मेरे सभी प्रिय मित्रों को शुभ संध्या। मित्रों, अपने तैयारी के क्रम को जारी रख रहे हैं और इसके अंतर्गत ये जो आपका लेक्चर होने वाला है ये हिंदी का होने वाला है। हिंदी के अंतर्गत हिंदी भाषा विकास में मैं आपको 2 लेक्चर्स तो मैंने आपको व्याख्या करवाई थी। तीसरे लेक्चर में क्वेश्चन आंसर्स करवाए थे, मोस्ट 20 क्वेश्चन आंसर्स जो अभी तक एग्ज़ामों में रिपीट हुए हैं। ये वीडियो में भी मैं उसी से संबंधित 20 क्वेश्चंस और करवाऊंगा। तो ओवरऑल आपके इन 2 वीडियो में, पहले 2 वीडियो से संबंधित 40 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस व्याख्या सहित शामिल हो जाएंगे और आपको एग्ज़ाम में कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। ठीक है, आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब आरंभ करते हैं। 20 क्वेश्चन हो गए थे, 20 के बाद हमारा ये 21वां क्वेश्चन देखते हैं। 21वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 21st क्वेश्चन हमारा ब्रज भाषा है, यानी कि ब्रज भाषा क्या है। क्या ब्रज भाषा पूर्वी हिंदी है, क्या पश्चिमी हिंदी है, बिहारी हिंदी है या पहाड़ी हिंदी है। तो मैंने आपको व्याख्या पढ़ा कराते हुए मैंने आपको बताया था, ब्रज बुक लेने हरियाणवी कौरव कन्नौज से राजस्थान गए। यह याद कर लेनी है, सिंपल। ठीक है, तो उसी के अंतर्गत ब्रज आ रहा है। तो ब्रज ये था क्या, ये सारी हमारी पश्चिमी हिंदी की बोल रही थी जिनका विकास सोर्स यानी अपभ्रंश से हुआ था। तो उत्तर कौन सा हो गया है हमारा, तो ऑप्शन नंबर सी की हमारा सही उत्तर हो गया है। ठीक है, ये व्याख्या पढ़ने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि मैंने अभी आपको अपनी ट्रिक से रूबरू करा दिया। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, मगही किस भाषा की बोली है। देखो सारा वही है जो व्याख्या में मैं लिखा चुका हूँ, सारे तथ्यों को शामिल करा चुका हूँ। मगही किस भाषा की बोली है, राजस्थान की, पश्चिमी हिंदी की, पूर्वी हिंदी की या बिहारी हिंदी की। तो देखो मगही की बात करते हैं, भोजपुरी, मगही, मैथिली किसकी थी, ये सारी आपकी बिहारी हिंदी की थी। यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर देखो थी। एक तो भोजपुरी थी, मैथिली थी और बाकी ये मगही आपकी है ही है, ये बिहारी की थी। इसकी मागधी कौन सी थी, इसकी मागधी थी, सॉरी, इसका अपभ्रंश क्या था, इसका अपभ्रंश था मागधी अपभ्रंश। और उसके अंतर्गत ये 3 बोलियाँ आती हैं मागधी अपभ्रंश में। और मागधी अपभ्रंश किसके नाम पे पड़ा है, मागधी अपभ्रंश का नाम पड़ा है मगध के नाम पर। मगध क्या था, जो 600 शताब्दी ईसा पूर्व के आते आते हमारा पूरा भारत 16 महाजनपदों में बढ़ चुका था। उन्हीं 16 महाजनपदों के अंतर्गत जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे शक्तिशाली महाजनपद था वही मगध था, जो बिहार में पड़ता है। इसी के बाद हम अपने अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई। हमें ये बताना है हिंदी खड़ी बोली का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। तो खड़ी बोली, ये वही खड़ी बोली है जो हमारी कौन सी है, कोरवी, जो हमारी कुरु महाजनपद की थी, महाजनपद। ठीक है, ये कुरु महाजनपद कहाँ है, कुरु मेरठ के आसपास का क्षेत्र। तो इसका विकास किससे हुआ है, मागधी, अर्धमागधी, शोरसेनी या ब्राह्मण। तो इन सारी ब्रज बुक लेने हरियाणवी कोरा वही आ गया ना, कोरवी। तो देखो ये मैंने आपको ऐसे तथ्य दिए, प्लीज़ अगर आप इन वीडियो को 2-4 बार देख लेंगे तो मुझे नहीं लगता कभी आपको कोई दिक्कत आने वाली है। तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया है ऑप्शन नंबर 3। देखो ये बिल्कुल सही आंसर है। इसके आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या बोल रहा है। भाषा के आधार पर राज्यों की पुनः संरचना की गई थी। यानी भाषा के आधार पर राज्यों की पुनः संरचना किस वर्ष की गई थी, हमें बताना है। तो 52वीं, 53वीं, 54वीं, 56वीं। तो भाषाई आधार पर राज्यों की पुनः संरचना सन 1956 ईस्वी में की गई थी। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ, पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान या उत्तर प्रदेश। तो भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किसका, आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। कब हुआ था, 1956 में। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर है। आगे आते हैं फिर,
बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? तो ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। कौन सी? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। कौन कौन सी? अवधी, बघेली और कौन कौन सी है? छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी कौन सी है ये तो पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं। तो हमारा कौन सा हो गया? पूर्वी हिंदी है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही आंसर है। इस व्याख्या की आपको अभी कोई जरूरत नहीं, जहाँ जरूरत होगी वहाँ मैं बताऊँगा, क्योंकि मैं आपको अपनी खुद की ट्रिक्स भी दे रहा हूँ। उन ट्रिक्स से आप पढ़ेंगे तो खुद समझ पाएंगे। आने वाले समय में आप चीज़ों को आसानी से रिकॉल कर लेंगे, मतलब रिकॉल करना में ध्यान रख लेंगे उन्हें। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। 26 के बाद है हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 27, 27। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 14 सितंबर 1949 या 14 सितंबर 1950? तो हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय 14 सितंबर 1949 को लिया गया था। यानी ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो मैंने आपको जब पढ़ रहे थे हम लेक्चर में बताया था कि राष्ट्रपति राजभाषा आयोग का गठन कर सकता है, और उसने सर्वप्रथम राजभाषा आयोग का गठन 1955 में किया था। और उसके अध्यक्ष कौन थे ये भी बताया था। मैंने देखते हैं, देखो, बीजी खरे, सुनीति कुमार चटर्जी, जीबी पंत या सुबोरोयन। ये कुछ, चलो कोई नहीं, ये तो आंसर ही नहीं है जो भी। तो हमारे 1955 में गठित राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? उसके अध्यक्ष थे हमारे बीजी खैर, या बीजी खरे बोला जाता है इनको। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर है। देखते हैं, बीजी मतलब कि बाल गंगाधर खरे। कहने का मतलब ये, जो 1955 ईस्वी में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन हुआ था, उसके अध्यक्ष बाल गंगाधर खरे थे। इसी के साथ अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या है। मतलब भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है? तो ये मैं आपको एक तरफ संविधान भी पढ़ा रहा हूँ, उसके अंतर्गत मैंने पढ़ाया था हमारे मूल संविधान में कुल 14 भाषाएं थीं। उसके बाद समय समय पर 3 संविधान संशोधन हुए और अन्य भाषाओं को जोड़ा गया, तथा वर्तमान में हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं शामिल हैं। तो कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर डी हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। इसी के साथ अब आगे आते हैं। हिंदी की आदि जननी कौन सी है? मतलब कि हिंदी का जो विकास हुआ है वो किस पूर्व भाषा से हुआ? हिंदी का विकास नहीं पूछा मैं, हिंदी का जो पूर्व भाषा से विकास हुआ है। हिंदी का विकास तो अपभ्रंश से हुआ, मतलब कि आदि जननी, आदि मीन्स आरंभिक जननी कौन सी है? संस्कृत, पाली, प्राकृत या अपभ्रंश? तो हिंदी की आदि जननी, सबसे पहली जननी जो है वो संस्कृत है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 30 हमारे पूरे हो चुके हैं। इसके बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं, देखते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 31 हमारा, 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2018 में आयोजन स्थल था। मतलब कि 11वीं विश्व हिंदी सम्मेलन 2018 ईस्वी का आयोजन स्थल कौन सा था? नागपुर, मॉरिशस, लंदन या न्यूयॉर्क? तो 2018 में जो 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन हुआ था, ये आपका मॉरिशस में हुआ था। यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही आंसर हो गया है। देखो कब हुआ था ये 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन? 18 से 20 अगस्त 2018 को मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुई में आयोजित किया गया था। इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन बहुरूपीय परिवार की भाषा नहीं है? मतलब कि हमें ये बताना बहुरूपीय परिवार की भाषा नहीं है। तो देखो, मराठी भी है, गुजराती भी है, हिंदी भी है। जो ये मलयालम है, ये बहुरूपीय भाषा परिवार की भाषा नहीं है। ऑप्शन नंबर
सी हमारा करेक्ट आंसर है। इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं। हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? 11 जून, 14 सितंबर। देखो ये तो पहले ही क्लिक हो गया है और इसको मैं पहले ऑलरेडी आपको बता भी चुका हूँ। 14 सितंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाया था और उसके बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 14 सितंबर को प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस मनाने की घोषणा की थी और उसी क्रम में 14 सितंबर 1953 से प्रत्येक वर्ष लगातार हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता। कब से? 1953 से। और अपनाया कब गया था? 14 सितंबर 1949 को। इनमें कन्फ्यूज़न नहीं रखेंगे। इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का क्या नाम है? मतलब कि जो प्राकृत भाषा है इससे पूर्व वाली जो भाषा थी उसे किस नाम से जाना गया था? पाली, संस्कृत, हिंदी, अवध। तो ये मैं क्रम आपको पहले ही याद करवा चुका हूँ, वो क्रम याद कर लेंगे, कभी दिक्कत आने वाली आपको है नहीं। सबसे पहले कौन सी थी हमारी? सबसे पहली थी हमारी वैदिक संस्कृत, फिर थी हमारी लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत। तो यही हमसे पूछा, प्राकृत से पहले क्या है? पाली है, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर है। देखो इनका मैंने लिख दिया, थोड़ा शामिल कर लिया है। विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था पाली है। हिंदी भाषा के विकास का क्रम है, ये मैंने व्याख्या में भी करवाया था आपको, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। जरूरत तो है, मतलब यहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं है ऐसी, वैसे तो बहुत ज़रूरत है इसकी, क्योंकि इसको हम काफ़ी बार पढ़ चुके हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पश्चिमी हिंदी की दो बोलियाँ कौन सी हैं? तो देखो पश्चिमी हिंदी की बात आ गई तो फिर से वही बात बोलूँगा मैं, क्या? अपना बहुत अच्छा कथन, ब्रज बुक लेने हरियाणवी, ये थोड़ी लिखने में दिक्कत हो रही है, हरियाणवी कौरव कन्नौज से राजस्थान गए। तो कौन सी? ब्रजभाषा हो गई, बुंदेली हो गई, हरियाणवी हो गई, कौरवी होगी जिसे खड़ी बोली भी कहा जाता है, कन्नौजी होगी और राजस्थानी होगी। राजस्थान की खुद 4 बोलियाँ हैं अलग अलग, ठीक है। तो इसमें हमारी कौन कौन सी आ गई हैं? देखो अवधी नहीं है, क्योंकि अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी कहाँ की है? ये तो हमारी पूर्वी हिंदी की बोलियाँ हैं। फिर बघेली आ गई है, फिर कौन सी आ गई है? छत्तीसगढ़ी आ गई। तो ये तो हो ही नहीं सकती। तो कौन सी? बुंदेली और खड़ी बोली। खड़ी बोली मीन्स कौरवी। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा करेक्ट आंसर है। इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो ये मैंने आपको हिंदी भाषा के विकास के 4 वीडियो दे दिए हैं। पहले 2 वीडियो में मैंने आपको क्रमबद्ध तरीके से, बहुत ही अच्छी तरीके से हिंदी भाषा के विकास से संबंधित सब कुछ पढ़ा दिया था। हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ, उसकी संवैधानिक स्थिति क्या है, सब कुछ उसमें शामिल कर लिया था। और इससे पिछली वीडियो और इस वीडियो में आपको टॉप 40 क्वेश्चंस व्याख्या सहित दिए जा रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कहीं दिक्कत आने वाली है। धैर्य बनाए रखें, नोट्स बना मेंटेन करते रहें। आगामी परीक्षा में कुछ नया ही होगा आपकी बार। क्यों? क्योंकि आप हैं किसके साथ? आप हैं सिलेक्शन एकेडमी, और भैया जी का नाम है अतुल सिराहो। ये कौन सा हो गया हमारा? ये हो गया सिराहो सिलेक्शन एकेडमी चैनल का नेम, और ऑफलाइन क्लासेस सिलेक्शन एकेडमी पर चलती ही हैं अपनी। इसी क्रम में अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इसका कौन सा हो गया? अच्छा ये शायद हमने नहीं किया तो देखते हैं। अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोलियाँ। अर्धमागधी अपभ्रंश वही जो हमारी पूर्वी हिंदी है, कौन सी है वो? अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी। तो देख लो भाई, अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी से अलग कौन सा? अच्छा ये विकसित पूछा है, तो अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी में देखो कौन सा उपस्थित है? तो अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी में बघेली है। यही हमारा उत्तर हो गया, ऑप्शन नंबर बी। बिना टाइम गवाए आगे बढ़ते हैं। फिर देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम है। तो देखो सबसे पहली बात तो मैंने आपको
लास्ट वीडियो में बताते कि सभी लिपियों का विकास जो हुआ है वो ब्राह्मी लिपि से हुआ, यानी ब्राह्मी लिपि सारी लिपियों की आदि जननी कही जाती है। जिस प्रकार सभी बोलियों की आदि जननी संस्कृत है सभी भाषाओं की, उसी प्रकार सभी लिपियों की आदि जननी ब्राह्मी है। तो ब्राह्मी ही देख लो, सबसे पहले में तो ब्राह्मी इसी ऑप्शन में दिख रहा है। ब्राह्मी से फिर गुप्त लिपि का विकास हुआ, नागरी लिपि का विकास हुआ, फिर देवनागरी लिपि का विकास हुआ। तो ऑप्शन कौन सा हो गया हमारा? सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो, बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली के क्षेत्र हैं? छत्तीसगढ़ी, बघेली, ब्रजभाषा या अवधी? तो बहराइच, सुल्तानपुर और रायबरेली जो है इनमें आपकी अवधी बोली जाती है। क्यों? क्योंकि जो वर्तमान लखनऊ जो अवध नाम से जाना जाता है, प्राचीन समय में इसके सारे आसपास के क्षेत्र को ही अवध कहा जाता था। ठीक है, लखनऊ के आसपास का क्षेत्र सब सम्मिलित होकर अवध कहलाता था। तो ये वही लखनऊ के आसपास के क्षेत्र है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। देखो, व्याख्या इसकी थोड़ा देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अवधी हिंदी क्षेत्र की एक उपभाषा है। यह उत्तर प्रदेश में अवध क्षेत्र कौन सा? लखनऊ, रायबरेली, सुल्तानपुर, बाराबंकी, उन्नाव, हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर, फैजाबाद और प्रतापगढ़। अवध क्षेत्र तो ये सारा हो गया। इसके साथ साथ में इलाहाबाद, कौशाम्बी, अम्बेडकर नगर, गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती तथा फतेहपुर में भी बोली जाती है। आगे बढ़ते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोल रहा है? अरे भाई, ये तो क्लिक करते ही ऐसा हो गया, कोई दिक्कत नहीं, चलो देख लेते हैं एक बार पढ़ के। इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है? तो वही वाली बात होगी, बिहारी हिंदी से कौन कौन सी संबंध रखती है हमारी? बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है। तो हमें बताना बिहारी हिंदी से किसका संबंध नहीं है। तो सिंपल ध्यान रख लें, बिहारी हिंदी जिसका अपभ्रंश है मागधी अपभ्रंश कौन कौन सी हमारी? भोजपुरी, मगही और मैथिली। तो इनसे अलग कौन सी होगी? अवधी होगी। अवधी किसकी है? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी ये कौन सी है हमारी? ये पूर्वी हिंदी की है, जिनका विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा बिल्कुल सही आंसर है। इसी के साथ हम अपने लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं और देखते हैं क्या बोल रहा है। 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया? राष्ट्रभाषा, लोक भाषा, संपर्क भाषा या राजभाषा? तो 14 सितंबर 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाया था, और इसी कारण 1953 से प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा करेक्ट आंसर हो गया बिल्कुल। और ये मैंने आपको हिंदी भाषा के विकास से संबंधित 40 बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन व्याख्या सहित हल करवा दिए। मुझे नहीं लगता आने वाले एग्जाम में कोई दिक्कत आएगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना आपका काम है, क्योंकि आने वाले समय में सभी सब्जेक्ट को यहाँ पे पूरा कराया जाने वाला है। बहुत जल्दी ही मैं अब आपसे अगली वीडियो में मिलता हूँ, और ये कहने की जरूरत है, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें प्लीज़। अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।